नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फ्लैट ट्रेड और एम स्टॉक दोनों ही एप्लीकेशन का फुल कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी एम स्टॉक एप्लीकेशन के मुकाबले। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर कितने लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन को अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है और जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसको अभी तक 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में एम स्टॉक के काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हैं फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में कि दोनों ही एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन करवाने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो अगर आप फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप एम स्टॉक के अंदर या तो अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं या फिर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप 0 रुपये देकर एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएंगी और अगर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे एम स्टॉक के अंदर तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको एम स्टॉक के अंदर और फ्लैट ट्रेड के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड के अंदर आपको 1 भी रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में नहीं देना पड़ता है। फ्लैट ट्रेड के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल 0 है। अब हम बात करते हैं एम स्टॉक की। तो यहाँ पर एम स्टॉक के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने पर, या तो आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाएं या फिर आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाएं। दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एम स्टॉक के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में, या तो आप अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लाइफ टाइम के लिए फ्री कर सकते हैं 999 रुपये प्लस GST देकर। अगर आप 999 रुपये प्लस GST एक बार पे करेंगे तो उससे आपका लाइफ टाइम के लिए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यह है कि आप 3 महीने में एक बार 120 रुपये प्लस GST पे कर सकते हैं। अब सबसे नीचे यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग चार्ज नज़र आ रहे होंगे 99 रुपये प्लस GST ऑपरेटिंग चार्ज। तो ये आपको कब देने पड़ेंगे। तो अगर आप 999 रुपये वाला प्लान चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, पर लेकिन अगर आप 120 रुपये प्लस GST 3 महीने वाला प्लान चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग चार्ज देने पड़ेंगे, यानी कि आपको 3 महीने में एक बार 120 रुपये प्लस 99 रुपये देने पड़ेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लैट रेट के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। एम स्टॉक के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने पर, यानी कि आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको दोनों ही एप्लीकेशन में कितना रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड के अंदर आपको 1 भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं एम स्टॉक की। तो एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप अपना अकाउंट 999 रुपये देकर ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे
उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्लैट रेट के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। अब हम बात करते हैं एम स्टॉक की। तो एम स्टॉक के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं या फिर आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उस समय हमें डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम एक दिन में किसी भी एक कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि हमें एक दिन में एक कंपनी के शेयर को बेचने पर एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं, और जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 12 रुपये प्लस GST हैं। और एम स्टॉक के अंदर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाएं या फिर 999 रुपये देकर ओपन करवाएं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कितना रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं एम स्टॉक की। तो एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अगर आप अपना अकाउंट 999 रुपये देकर ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल 0 है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एम स्टॉक के अंदर आपको एक तरफ फ्री में अकाउंट ओपन करने के लिए दिया जा रहा है और दूसरी तरफ 999 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो 999 रुपये देने पर यही फ़ायदा है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कोई भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोरअप चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑटो स्कोरअप चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देगा, तो इसके ब्याज चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोरअप चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसके अंदर जो ऑटो स्कोरअप चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं, और एम स्टॉक के अंदर जो ऑटो स्कोरअप चार्जेस हैं वो 60 रुपये प्लस GST हैं। पर मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी चार्जेस वगैरह समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की कि दोनों ही एप्लीकेशन में से सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है। अगर हम चार्जेस के मामले में बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही कम मात्रा में चार्ज देना पड़ रहा है एम स्टॉक एप्लीकेशन के मुकाबले। तो चार्जेस के मामले में तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आगे है एम स्टॉक एप्लीकेशन से। पर लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर एम स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के मुकाबले। यानी कि जब भी आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करेगी एम स्टॉक एप्लीकेशन के मुकाबले। यानी कि इन दोनों एप्लीकेशन में सिर्फ 2 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यह है कि यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसमें आपको बहुत कम मात्रा में चार्ज देना पड़ रहा है, और दूसरा डिफरेंस यह है कि परफॉर्मेंस के मामले में जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको दोनों ही एप्लीकेशन के डिफरेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इन दोनों एप्लीकेशन में से किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि इन दोनों में कितना क्या चार्ज लगता है और कैसा क्या परफॉर्मेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मेरी सारी बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर
पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।